सूर्यदेव मकर राशि स्थान से अपने संक्रांति क्रम को पूर्ण करके कुंभ राशि स्थान में 13 फरवरी 2023 को प्रवेश कर रहे हैं। 15 मार्च 2023 तक के समय अंतराल में सूर्यदेव का राशि संचरण कुंभ राशि स्थान में ही रहेगा। ये उनके पुत्र शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि स्थान है, प्रिय राशि स्थान है। सूर्यदेव दैनिक जीवन की ऊर्जा है, तो वहीं पर आत्मा के कारकाधिपति हैं। अस्थि संबंधित जो भी स्थितियां रहती है उसका भी कारकत्व सूर्यदेव के साथ में जुड़ा हुआ है। जब भी व्यक्ति अपने कामकाज में आत्मविश्वास खो बैठता है तो वहां सूर्यदेव का प्रभाव बहुत प्रमुखता के साथ सामने होता है। सूर्य और शनिदेव दोनों ही आदर्श शत्रु हैं, ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आदर्श शत्रुवत स्थितियों का अर्थ ये होता है कि जो भी घर्षण है, क्लैशेस की अप्रोच है, उसमें एक नैतिक बल जुड़ा हुआ है। जहां शनिदेव की स्थितियां व्यक्तिगत जीवन को भौतिकता के अंधियारे से आगे बढ़ाकर जीवन को कुछ दर्शाती है, तो वहीं सूर्यदेव निरंतर तौर पर व्यक्ति को भाग दौड़ देने वाले होते हैं। उस भाग दौड़ के साथ में ही एक अलग चमक उस व्यक्ति के जीवन में आने लायक होती है। वहीं से वो अपनी ख्याति को, अपने कामकाज के बड़े नाम को निरंतर महसूस करता चला जाता है और उसके साथ में अपनी जीवन यात्रा को तय करने वाला होता है। तो जब भी ऐसी ग्रहीय व्यवस्था अपने संक्रांति क्रम को परिवर्तित कर रही हो, तो जो भी महानुभाव जॉब में, बिजनेस में, पारिवारिक जीवन के अंदर संघर्ष महसूस कर रहे थे, उनके लिए क्या परिवर्तन आ सकते हैं। और जो एक चर्चा चारों तरफ है कि ये दोनों ही शत्रुग्रही स्थितियां अब 1 महीने तक जब साथ में रहेगी तो क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं। जब भी प्रभाव की चर्चा होती है तो व्यक्ति नकारात्मकता के बारे में भी कई बार पहले सोचने लगता है। इस एक अवस्था से दूर हटकर आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस कार्यक्रम को देखने की तरफ जाइएगा। हम यहाँ राशिवार चर्चा करेंगे कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए ये संक्रांति क्रम क्या कह रहा है। परंतु प्रमुख बात यह है कि जो यहाँ पर सूर्यदेव शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि स्थान में है, इसी वजह से कोई भी तरीके की न्यायिक आधार की स्थितियाँ, न्यायिक आधार का अर्थ ये हो गया कि जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात हो गए, इसी के साथ में जो भी नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपको स्थितियाँ मिलनी चाहिए थी वो लंबे समय से जो नहीं मिल पा रही है, वहाँ संकेत किस तरह के हैं, हम कैसे आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। किसी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं या नहीं, और रोकने की ज़रूरत है या फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वहीं बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ लंबे समय से बने हुए हैं, तो क्या किसी भी शल्य चिकित्सा की ओर जाया जा सकता है, अन्यथा रुक कर चलना बेहतर रहेगा। ये सारे ही चर्चा वृतांत हम यहाँ रख रहे हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया गौर कीजिएगा कि लाभ भाव में यानी एकादश भाव में यहाँ पर सूर्यदेव रहने वाले होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए इनकी 7वीं दृष्टि पुनः अपने ही राशि स्थान पर रहेगी, यानी पंचम भाव पर रहेगी। यही वजह है कि लंबे समय से जो लाभ अटके हुए थे, अब उसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं आपके लिए आ चुकी हैं। वहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां हल्के फुल्के तौर पर यहाँ 13 फरवरी से 25 फरवरी 2023 के मध्य आपके लिए बन रही है। जब भी पंचमेश लाभ भाव में होते हैं तो व्यक्ति शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ, एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी अप्रोच के साथ स्वयं को आगे बढ़ाना चाहता है। वहाँ उसकी ताकत देखते ही बनती है। इसी के साथ ये ध्यान रखिएगा कि बड़ी संतान की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें कमी आ सकती है। यहाँ आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है, परंतु निर्णय अभी भी बने रह सकते हैं, क्योंकि 2 शत्रुवत ग्रहीय व्यवस्थाएं अब यहाँ लाभ भाव में लगभग 1 महीने से कुछ अधिक समय के लिए रहने वाली होंगी। वहीं आप जॉब में किसी भी तरीके की चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, इस समय को खुद के लिए बहुत बेहतर मानकर चलिएगा। गुंजाइशें आसमान छू रही है, किसी भी तरीके की और यहाँ पर कन्फ्यूज़न की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। धनागमन में वृद्धि के साथ ही साथ दान पुण्य की स्थितियों को अपने साथ लेकर चलें। व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों के साथ में जो आपका जुड़ाव है वो अब देखते ही बनता है। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर आपके साथ में रहने वाला रहेगा। हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर।
ये गौर कीजिएगा कि दशम भाव में यहाँ पर सूर्य एवं शनिदेव रहने वाले होंगे। शश योग भी निर्मित हो रहा है, हालांकि उसका प्रभाव कुछ समय के लिए हल्का सा कम रहेगा, परंतु ये महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो भागदौड़ की ताकत है वो यहाँ पर बढ़ने वाली होगी। एंग्जाइटी अब धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जॉब के अंदर जो चिंताएं बनी हुई थी, ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा, स्थान परिवर्तन हो गया तो परिवार को कैसे संभालेंगे, इन सारी चिंताओं से मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। गौर करें कि चतुर्थेश दशम भाव में है, यानी भूमि भाव के अधिपति 10th हाउस के अप्रोच में और पुनः खुद के ही भाव को देख रहे हैं। ये स्थिति सूर्यदेव की है। इसी वजह से रियल एस्टेट को रिलेट करते हुई वर्किंग प्रोस्पेक्ट में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी लंबे समय से बनी हुई थी, कोई काम हो ही नहीं पा रहा था, अंतिम सिरे के साथ अटकाव में था, वहाँ अब पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके लिए रहेंगे। वहीं ये भी गौर करते चले जाइएगा कि मन के भीतर के भटकाव दूर होते चले जा रहे हैं। आप अपनी स्पष्टता के साथ में यात्रा तय कर रहे हैं। हृदय संबंधी रोगों से यदि लंबे समय से परेशान रहे हैं तो अब उसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाना होता है उसका पॉजिटिव मेजर आपके लिए बना रहेगा। उसमें अब हिचकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। माता और पिता के साथ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। 10th हाउस में जो सूर्य एवं शनिदेव की स्थितियां हैं, इसमें पिता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं जो लंबे समय से नहीं थी वो आ सकती हैं, परंतु ये गाहे बगाहे पुनः हटने वाली भी होती है। इसी वजह से इतनी चिंताओं की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ये स्पष्टता भी अपने साथ ज़रूर रखें। वहीं जो सेल्फ डिसिप्लिन की अप्रोच होती है वो कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए बनी हुई है। ये भी पॉजिटिव इंडिकेशंस यहाँ रहने वाले होंगे। बढ़ते हैं हम मिथुन राशि की ओर। सर्वप्रथम आप ये पाएंगे कि यहाँ जो भाग्य का सहयोग है वो आपके साथ में बहुत बेहतर सिरे के साथ बना हुआ है। वहीं जो भी निर्णय लंबे समय से आपने ढैया की वजह से रोक कर रखे हुए थे, भले ही बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में हो या फिर जॉब के अप्रोच के साथ में हो, उन डिसीजंस को यहाँ पर अपने साथ में इवॉल्व किया जा सकता है। पराक्रम में वृद्धि रहेगी। लंबे समय से किसी भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी, परंतु उस प्रमोशन के साथ में स्थान परिवर्तन निकल कर आया है। मन बारंबार एक घर्षण में है, बढ़ा जाए या नहीं, परंतु कई बार जो स्थितियां सामने होती है उनको स्वीकार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं ये भी पाएंगे कि जो सूर्य एवं शनिदेव के डिग्रीज है उसके अंदर भी 25-26 फरवरी के बाद में बहुत बड़ा अंतर आता चला जाएगा। यही कारण कि जो भी महानुभाव जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इस समय को बहुत अच्छा माना जा सकता है। हायर एजुकेशन में टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़कर किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आप जाना चाहते हैं, इसमें कहीं पर भी नकारात्मकता रखने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर अभी भी हल्के फुल्के तौर पर मनमुटाव बने रह सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर ज़रूर रखें। यहाँ जॉब में आप लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, पुनः एक्टिव होने की प्रोबेबिलिटीज़ को आप अपने सामने देख रहे थे, वहाँ पर अब आपके लिए ऑप्शंस आ सकते हैं और उसके साथ में ये यात्रा काफ़ी हद तक सुखद कही जाएगी। इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं कर्क राशि की ओर। सबसे पहले तो ढैया का सिरा चल रहा है। मन तनाव से छोटी छोटी बातों में युक्त होने वाला हो सकता है। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए निरंतर तौर पर बने हुए हैं। ऐसे एक मूल मंत्र को अपने साथ अपना कर रखिएगा, परंतु खर्चे भी उसी वास्तविक हद के साथ चल रहे हैं। जो परेशानियां लंबे समय से मन के भीतर थी, इग्नोर होती चली जा रही थी या कुछ हद तक हमसे दूर थी, जिनको हम टालने का प्रयास कर रहे थे, आखिरकार वो सामने आती है। हम समाधान की यात्रा को तय करने की शुरुआत करते हैं, उसी वजह से वहाँ संघर्ष बहुत रहेंगे, उससे पार पाकर आप बेहतरी की ओर होंगे। जॉब के अंदर जहाँ से भी आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है और आप बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, एक ही मूल मंत्र याद रखिएगा कि अब परिवर्तन की गुंजाइश सामने आ चुकी है, उससे रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पूरी ही ताकत के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। वहीं याद रखें कि आदित्य हृदय के पाठ को निरंतर दोहराया जाए। जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में ये दोनों ही प्रमुख ग्रहीय व्यवस्थाएं मौजूद है। खर्चों के साथ ही साथ में पारिवारिक जनों को भी काफ़ी हद तक संभालने की ज़रूरत रहेगी, वहाँ रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। इस यात्रा को बढ़ाते हैं हम सिंह राशि की ओर। गौर करें कि सप्तम भाव में
यानी गृहस्थ भाव और व्यापार भाव के अंदर सूर्य एवं शनिदेव की स्थितियां साथ में रहेंगी। व्यापारिक स्तर पर प्रगति बहुत अच्छे से बनी हुई है। आत्मविश्वास देखते ही बनता है। किसी भी व्यक्ति विशेष से मिलने की तरफ जाना है, मन के भीतर संशय थे, ये काम हो पाएगा नहीं, वहां पूरी ही ताकत के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में विवादों से बचिएगा। कोई भी बात किसी थ्रेशोल्ड पर पहुंच चुकी है और वहां पुनः कॉन्ट्राडिक्शंस को जन्म देने से बचें। थ्रेशोल्ड से आशय यह है कि जो स्थितियां स्पष्ट हो चुकी, अब उसमें पुनः खुद को नकारात्मक करने से बचा जाए, विद्रोह सामने रखने से बचा जाए। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में एक अटमोस्ट पॉजिटिव फोल्ड को आप खुद के लिए देखने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई दोराई की स्थितियां मौजूद नहीं है, परंतु ये गौर करें कि बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ किसी भी तरीके के ऐसे निर्णय को लेने से बचिएगा आप जिसके अंदर जल्दबाजी है, जिसमें पेपर क्लियर अप्रोच नहीं है। जब तक हम सारी ही शर्तें लागू वाली स्थितियां नहीं पढ़ लेते हैं, अगले के मन की अवस्था को नहीं भांप लेते हैं, तब तक हम ही भरने वाले नहीं होंगे। इस बात को बैठा कर रखिएगा मन में। वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, सोलर संबंधी कामकाज में एक मेजर प्रोग्रेस आपके साथ में नजर आती चली जा रही है। इसमें कोई भी डाउटफुल फ्रेम यहाँ मौजूद नहीं है। बढ़ाते हैं इस क्रम को कन्या राशि की ओर। सबसे पहले स्वास्थ्य के प्रति इस पूरे ही महीने में जागरूक रहिएगा। किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा, सर्जरी आदि की तरफ जाना है, लंबे समय से उसको आप टाल रहे थे, मन के भीतर भय था, भय की चादर को हटाकर यहाँ पर स्पष्ट तौर पर वस्तुतः स्थितियों की तरफ जाने की जरूरत रहेगी। किसी भी तरीके की ऐसी चिकित्सा की ओर जाते हैं उसको बेहतर ही कहा जाएगा। शत्रुवत स्थितियाँ यहाँ हावी नहीं है, ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव फोल्ड है आपके लिए। परंतु ये बात ज़रूर है कि जो रुपए पैसे को लेकर यहाँ कोई भी धुंधलका किसी व्यक्ति के साथ में बना हुआ था, किसी की मदद की थी, आज वो खुद के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। उस व्यक्ति विशेष के साथ बिना कोई रिएक्शन रखे आप चर्चा की ओर जाएं। स्पष्टता लेकर आने की अपने मन के भीतर पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखना यहाँ संभव नहीं है, परंतु ये बात ज़रूर है कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आप खुद के लिए अटमोस्ट बेटरमेंट की अप्रोच को कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर देखने वाले रहेंगे, इसमें इनकार नहीं। ये भी गौर करें कि कामकाजी जीवन के अंदर आपको अपने लिए जो रिफ्लेक्शंस अभी तक लंबे समय से नहीं मिल पाए हैं, अब वो भी निरंतर सामने रहते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि संभावनाएं हैं, भले ही वो एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाएं, समय लगाएं, परंतु संभावनाएं अपने सिरे को आगे लेकर चल रही हैं। बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि लाभ भाव के अधिपति यहाँ पंचम भाव में है। इसी वजह से जो भी काम सामने मिला है उसको टालने की तरफ नहीं जाएं। ईश्वर प्रदत्त आधार पर कोई भी संकेत मिलते हैं तो उसको जीवन के भीतर जोड़ने की ज़रूरत रहती है। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका सामर्थ्य लोगों के भीतर आपके प्रभाव को उत्पन्न करने वाला रहेगा। विद्यार्थी वर्ग यहाँ एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को खुद के लिए देखते चले जा रहे हैं। और वहीं ये गौर करने की भी ज़रूरत रहेगी आपको कि बड़ी संतान की ओर से अभी भी कुछ चिंताएं सताने वाली हो सकती हैं। ढहिया का क्रम समाप्त हुआ। पंचम भाव में शनिदेव एवं सूर्यदेव की स्थितियां निरंतर तौर पर चलती हुई, शनिदेव की दृष्टि व्यापार भाव पर और दोनों ही ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पर। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बड़ी शुरुआत करनी है, जिसको हम आमूल चूल परिवर्तन कहते हैं, उस और बढ़ा जा सकता है। अपने हितों के टकराव से आप बचिएगा। लोगों के साथ कॉन्ट्राडिक्शंस में ये समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो, ये बारंबार आप स्वयं को याद दिलाने वाले रहें। ये भरपूर ऊर्जावान समय है। जॉब के अंदर किसी भी चेंज की ओर बढ़ना चाहते हैं, अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। संभावनाएं आई है, भले ही कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है, परंतु हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम नया सीखना चाहते हैं, अपने जीवन को नवीन ऊर्जा का संचार देना चाहते हैं। एक जगह सैचुरेशन आ चुकी है, अब बाहर निकलना आवश्यक है। घेरे को तोड़ने के लिए कई बार कदम ताल करनी पड़ती है और उस एक अंतिम लकीर पर जाकर रुकने की ज़रूरत नहीं है। वहीं सबसे ज़्यादा ताकत लगती है, उस ताकत को लगाते हुए आप ज़रूर आगे बढ़ें। बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि की ओर। सबसे पहले निवेदन है कि यहाँ हृदय संबंधी रोगों से अत्यधिक सावधानी आप रखने का प्रयत्न कीजिएगा। खान पान पर जितना नियंत्रण रखकर आप चल सकते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतर है।
इसी समय के क्रम के साथ में चलते हुए ये मूल मंत्र आप अपनाकर चलने वाले ज़रूर हों कि जो एंग्जाइटी बनी हुई है उससे बिल्कुल भी आप खुद को डिस्टर्ब नहीं करें। कई बार एंग्जाइटी आती है, व्यक्ति वहाँ रिएक्टिव होता है, संबंधों को बिगाड़ता है, कामकाज के अंदर भी खुद को कई बार एक बेमेल स्तर के ऊपर लेकर आता है। वहाँ से हटकर खुद को आगे बढ़ाइएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी हल्की फुल्की चिंताएं यहाँ पर सताने वाली हो सकती हैं। उस जीवन को संभालने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि प्रत्येक दिन अपने रूटीन को एक प्रिसाइज नोट पर लेकर चलें। डिस्टर्बेंसेस बिल्कुल भी देखने वाले वहाँ पर नहीं रहें, यानी कि किसी भी तरीके का भटकाव आ रहा है उससे हटकर हम चलने वाले होंगे। वहीं आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में है, एक्सपोर्ट में है, सोलर या फिर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में है, बड़े डेवलपमेंट इस महीने यानी इस संक्रांति क्रम के साथ 13 फरवरी से 15 मार्च के मध्य सामने रह सकते हैं। हम चर्चा 2023 के इस क्रम की कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे धनु राशि की ओर। थर्ड हाउस में जब भी सूर्यदेव की स्थितियां हो और भाग्येश होकर हों, ये समझ लेना चाहिए कि भाग्य और पराक्रम साथ में जुड़ चुके हैं। आप कोई भी साहसिक निर्णय अपने जीवन में लेना चाहते हैं, नौकरी बहुत वर्षों तक कर ली, अब स्वयं का कुछ करने की आवश्यकता है। कुछ से बहुत कुछ उसी समय होगा जब हम कदम ताल की तरफ जाने वाले होंगे। वही ताकत अपने भीतर आप लेकर चलिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस को अपने साथ में अपनाकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। यहाँ से आपको अपने कामकाज के अंदर एक अलग आभा, एक अलग तीव्रता मिलती चली जाएगी। उसमें कोई भी तरीके की चिंता को अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में चलने की ज़रूरत है। जो भी कार्य सामने आ रहे हैं, देखिए 7.5 का प्रवास क्रम बीत चुका, शनिदेव पराक्रम भाव में है, सूर्यदेव की स्थितियां भी कमोबेश यही है। प्रत्येक स्तर पर आध्यात्मिकता है। लोग कुछ कह रहे हैं हमारे बारे में, टिप्पणी कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम जानते हैं हम क्या है, हम किसी के लिए किस तरह से निष्ठावान है, अपने कामकाज को लेकर किस तरह से चल रहे हैं। बस यही मूल मंत्र अपना कर चलिएगा और वहीं से आप बेटरमेंट देखने वाले होंगे। कोई भी नया अवसर आता है उसको संकेत माने, जल्दबाजी में उसको ब्लॉक करने से बचिएगा। ये भी एक आवश्यकता यहाँ पूर्णतया आपके लिए रहेगी। ये निवेदन है आपसे कि आप हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं। दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है या फिर उनकी तरफ से अवसर आ रहा है, खुद को रोके नहीं। कई बार उनके साथ जुड़ने की गुंजाइशों को अपनाकर ज़रूर चलें। जहाँ पर भी किसी की मदद की आवश्यकता हो, हम अपने घेरों से बाहर निकलकर वहाँ पहले से हाजिर होने का प्रयास करें। ये एक मूल मंत्र अपनाइएगा और हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। आप ये पाएंगे कि धनागमन की स्थितियों में वृद्धि तो है, परंतु कुछ विवाद भी साथ में आ रहे हैं और उसके साथ में कुछ रुपया पैसा अटका हुआ भी है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुद को तनाव युक्त करने से बचिएगा। ये याद रखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की अप्रोच कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर आपके सामने आने वाली हो सकती है। उसमें रुकावट और बाधा बिल्कुल भी नहीं है। ये ही वो क्रम है जहाँ से धनागमन में आपके लिए वृद्धि मिलने वाली रहेगी। हिडन प्रॉब्लम्स आई क्योंकि अष्टमेश द्वितीय भाव में है और पुनः अपने रास्ते से चली भी गई, इसलिए उस ठहराव के मध्य आप खुद को एंग्जाइटी देने से बचें। ये भी याद रखें कि पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर जो एक तारतम्य है उसमें 26 फरवरी से 15 मार्च के मध्य हल्के फुल्के तौर पर कमी आ सकती है। जब सूर्यदेव 11-12 डिग्रीज के अप्रोच से लेकर अपनी पूर्णता को इस क्रम में लेकर चलने वाले होंगे, वहाँ तक आप संभलिएगा। वहीं इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और जो कंधों से संबंधित तकलीफ होती है वो यहाँ पर सताने वाली हो सकती है, संभलें। बढ़ते हैं हम कुंभ राशि की ओर। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए ही सूर्यदेव का परिवर्तन अब कुंभ राशि में चलने वाला रहेगा। इसका अर्थ यह है कि आप भरपूर आत्मविश्वास के साथ में चल रहे हैं। 7.5 अपने मध्य प्रवास काल की ओर है, परंतु आपकी चमक और ऊर्जा देखते ही बनती है। जो मन के भीतर से एक ठहराव आता है कि जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, संभालेंगे, करेंगे, आगे बढ़ेंगे, रोकने वाले नहीं होंगे। ये मूल मंत्र जो आप अपने भीतर अपना कर चल रहे हैं, अब वास्तविकता में रुकने और ठहरने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। ये याद रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में सेल्फ जस्टिफिकेशन से बचें, उनकी सुने फिर उन्हें समझाने की तरफ जाएं। वहीं से आपके लिए प्रोग्रेसिव बेसिस बने रहेंगे। यहाँ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर आपके लिए मौजूद है
जैसा आप चाहते हैं मुख्यतया, और वहीं पर सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को आप अपने साथ अपनाने से बचिएगा। पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप चलने वाले हों। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं, अब रुकने की गुंजाइश नहीं है। अपनी पूरी ही ऊर्जा को वहां बनाकर रखने का आप प्रयत्न कीजिएगा और वैसे ही परिणाम सम्मुख प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। ऐसे एक मूल मंत्र को भी आप जरूर अपनाएं। और हम बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। सबसे पहले द्वादश भाव में है सूर्यदेव की स्थितियां, इसलिए अनिद्रा से संबंधित रोग परेशान करने वाले हो सकते हैं। उससे खुद को संभालने का प्रयत्न करें। व्यापारिक जीवन के अंदर अत्यधिक खर्चों से बचें। अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी कामकाज अभी करने से बचें। फैसिनेशन कई बार ऐसा दलदल लेकर आती है जिससे स्पष्टता व्यक्ति की नहीं आ पाती, वहां पर खुद के लिए कॉन्ट्राडिक्शन से हटकर चलने की जरूरत रहेगी। ये भी गौर कीजिएगा कि जो कई बार अस्थि संबंधित विकार सताने वाले होते हैं उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर व्यक्ति को जाने की जरूरत रहती है। व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, शत्रुपक्ष हावी है, परंतु कई बार व्यक्ति अपनी चमक के साथ, अपने कामकाज के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ चलता हुआ ऐसी स्थितियों से स्वयं को संभालता चला जाता है। वो ताकत आपके साथ रहेगी। वहीं सूर्य एवं शनिदेव की स्थितियां द्वादश में साथ में है। पिता के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचने की जरूरत है। और वहीं आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति आपके साथ में बहुत अच्छे से बनी हुई है, परंतु फाइनेंशियल बर्डन्स जो बने हुए थे, देखिए 7.5 का प्रथम प्रवास काल और षष्ठेश होकर सूर्यदेव द्वादश भाव में, इसीलिए फाइनेंशियल बर्डन्स जो हैं उनको और अधिक बढ़ाने से बचें। यहां से व्यवस्था हुई वहां व्यवस्था कर दी और एक जगह पुनः खुद को अव्यवस्थित कर दिया। ऐसी प्रवृत्तियों से पूर्णकालिक तौर के ऊपर दूर रहने की आवश्यकताएं हैं। यह निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो ये था सूर्यदेव का होने वाला संक्रांति क्रम का परिवर्तन, जो कि कुंभ राशि के साथ चलायमान रहेगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।